prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. साउथ दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार की एक पुरानी कोठी नंबर D13 सालों से बंद पड़ी थी। चारों ओर ऊंची दीवारें, लताओं से ढके दरवाजे और जंग खाई खिड़कियां इस बात की गवाही देती थीं कि समय यहां बहुत पहले थम चुका था। मकान के मालिक एक वृद्ध दंपत्ति रहस्यमयी परिस्थितियों में वर्षों पहले गायब हो गए थे। पुलिस जांच हुई, लेकिन न तो शव मिले, न ही कोई सुराग। केस बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि वो कहीं चले गए, लेकिन कोई जानता नहीं था कहां। 25 साल बीत चुके थे। 2022 में एक स्टार्टअप कंपनी ने किराए पर वह कोठी ली, ऑफिस स्पेस के लिए। नई पीढ़ी थी, भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। इंटीरियर डेकोरेशन हुआ, बिजली लगी और ऑफिस चालू हो गया। पहले दिन सब सामान्य था। दूसरे दिन ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि रात के 2:11 पर किसी ने मेन गेट खोला और अंदर आया, मगर लॉगबुक में कोई एंट्री नहीं थी। सुबह देखे गए फुटेज में एक साया नजर आया, लंबा, झुका हुआ और अंधेरे में डूबा। तीसरे दिन ऑफिस के सभी लैपटॉप ऑटोमेटिक ऑन हुए। स्क्रीन पर बस एक ही बात बार बार टाइप हो रही थी, वो वापस आ गए हैं। डिजिटल टीम ने इसे हैकिंग माना। नेटवर्क बदला गया। चौथे दिन कंपनी के एक इंटर्न को कोठी के बेसमेंट से खून से सनी डायरी मिली। उसका कवर चाकुओं से कटा हुआ था। अंदर एक पन्ना खुला था, बिना तारीख के। उसमें लिखा था, मैंने उन्हें दरवाजे के पास खड़े देखा, वो अभी भी मुझे देख रहे हैं। डायरी की रिपोर्ट पुलिस में दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहले भी इस कोठी से कई झूठे मामले सुन चुके हैं। 5वें दिन सब कुछ बदल गया। दोपहर के समय जब सब मीटिंग में थे, एक कर्मचारी वॉशरूम गया और वापस नहीं लौटा। उसके मोबाइल की लोकेशन उसी बिल्डिंग में बताई जा रही थी। पूरी कोठी की तलाशी ली गई, लेकिन वह कहीं नहीं था। फिर रात के 12:37 पर सीसीटीवी फुटेज में दिखा, वो कर्मचारी बेसमेंट की ओर जाते हुए पीछे मुड़कर देखता हुआ और उसके पीछे वही साया। उसके बाद कंपनी ने कोठी छोड़ दी। 1 साल बाद अब कोठी फिर से वीरान है। दरवाजे पर टू लेट का साइन लगा है। आसपास के लोग कहते हैं रात में अब भी वहां टाइपराइटर की आवाज आती है और कई बार खिड़कियों से किसी के देखने का एहसास होता है। जो भी वहां रहने गया वापस कभी नहीं आया। इस कहानी में कोई संवाद नहीं है, सिर्फ घटनाओं का वर्णन है। यह कहानी दिल्ली की असली रहस्यमयी कोठियों से प्रेरित है, जहां इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं।